हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं मोटिवेशनल स्टार आपको छोटी छोटी एक दो कहानियाँ सुनाती हूँ। एक राजा के 365 रानियाँ थी। हर एक का नंबर एक साल बाद आता था। एक दिन जिस रानी का नंबर था उसने बड़े चाव से राजा के आने की तैयारियां की। खूब सज धज गई और खूब कमरे को सजा दिया। 56 तरह के भोजन बनवाए। आज मेरा पति मेरे पास आएगा। इधर राजा राज के काम काज में इतना व्यस्त हो गया कि उसे देर हो गई। 11-12 बजे थे तो रानी को नींद आने लगी। उसने अपनी दासी से कहा, तुम ध्यान रखना, राजा आए तो मुझे सूचित करना। राजा को आने में 4 बज गए। तब तक दासी की आंख लग गई। राजा फिर सुबह 6 बजे आए और ध्यान स्नान के बाद अपने कक्ष चले गए। रानी की नींद खुली। दासी को बुलाया, सब कुछ मालूम पड़ा तो बहुत पछताई कि अब 12 महीने ठहरना पड़ेगा राजा से मिलने के लिए। मौका मिलता है तो हम मौका गंवा देते हैं और ये मनुष्य जन्म हमें मिला है और हम भी काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर ये जीवन भी गुजार रहे हैं, माना खत्म कर रहे हैं। अनेक योनियों में चक्कर काटना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर एक मौका मिलेगा। इसलिए तू अभी चेत जा और अपना काम पूरा कर ले। मनुष्य जन्म मिला है तो उसको अच्छे से जी। है मनुष्य जन्म सोना, इसी को न तू यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। यही जीवन में अपने हम सारे दाग धो सकते, माने कर्म काट सकते हैं। तो ये जन्म बड़ा अनमोल है प्यारे। तो सारे पाप कर्मों को यहीं से विदा कर दो। अब हम इन कर्मों से तौबा करें, क्योंकि अभी आपने जो कहानी सुनी, अब उसका तो 1 साल बाद, माना 12 महीने बाद नंबर आएगा। एक वेश्या थी, उसको अपनी आँखों की खूबसूरती पर बहुत गरूर था, घमंड था। रोज इनको काजल से सुरमे से सजाती, बहुत आँखों का ध्यान रखती थी। एक दिन नौकरानी ने काजल ठीक से नहीं लगाया, वो मोटा रह गया। तो वेश्या की आंखों में चुभन हुई। उसने नौकरानी को बहुत गुस्सा किया। काल का चक्र चलता रहा। एक दिन उस वेश्या की मौत हो गई और उसकी खोपड़ी शमशान में पड़ी थी। तो चिड़ियों ने उसकी आंखों के गड्ढों में घोंसला बनाया था। जिस वेश्या को अपनी आंखों की खूबसूरती पर इतना घमंड था, उस पर ही, उसकी ही आंखों में चिड़ियों ने घोंसला बनाया था और उसको दासी का श्राप लगा था कि जिन आंखों के लिए तूने आज मुझको नौकरी से निकाल रही है, आंखों में चिड़िया घोंसला बनाएंगी। और चिड़ियों ने घोंसला बनाया। आंखों की जगह गड्ढे बड़े बड़े हो गए थे। तो हे मनुष्य, जिस शरीर पर तुझे इतना नाज है, जरा सोच, मौत के बाद इस शरीर का क्या होने वाला है। हम लोग बहुत घमंड करते हैं, बहुत अहंकार करते हैं इस अपने रूप का, यौवन का, और नहीं मालूम है कि यौवन एक दिन है ढल जाना। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। अमृत कुंड का किनारा है ये मनुष्य जन्म, पर वहाँ पहुंचकर मन रूपी पंछी हमें गुमराह कर देता है। लेकिन हम अगर ज्ञान में हैं, सत्संग में हैं, तो हम कुकर्म करने से बच सकते हैं। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार देखा, पागल सब संसार। देखा पागल सब संसार। कोई देखा
का पागल धन धन करता जाए। हरि भगत भी पागल देखे यौवन के मत वाले। पिए पिलाए प्रेम का प्याला बैठे जगत बिसारे। ये जग दीवानों की बस्ती देखा सोच विचार। देखा पागल सब संसार। देखा पागल सब संसार। यौवन का मतवाला है, कोई रूप का मतवाला है, कोई संतों की महफिल का मतवाला है, सभी मतवाले हैं। देह अध्यास से अगर आपको हटना है तो गुरु शरण तो लेनी ही पड़ेगी। हम भी इस संसार और इसके सामाजिक व्यवहारों की बेड़ियों को ही अपना आधार मान बैठे हैं। गुरु जब अपनी उज्जवल वाणी से उस मिथ्या ढांचे को गिराता है तो हम डरे नहीं, जो है ही मिथ्या सत्य जगत मिथ्या गुरु ने खोल कर बताया। जैसे प्याज के पत्ते खोलते जाओ आखिरी में कुछ नहीं मिलेगा। एक बार अर्जुन को अहंकार आ गया कि मैं भगवान का ऊंचा भक्त हूँ, और उस घमंड में वो चले जा रहे थे। एक ब्राह्मण मिला। अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा, तू उच्च कोटि का ब्राह्मण होकर नंगी तलवार हाथ में क्यों लिए जा रहा है? वो बोला, मुझे अर्जुन पर गुस्सा है कि उसने लड़ाई के मैदान में भगवान को तंग किया। दूसरा द्रौपदी पर जो भगवान को पुकार कर तकलीफ देती है। तीसरा प्रहलाद पर। चौथा नारद पर जो हर समय वीणा बजाकर भगवान की नींद खराब करता है। इनमें से कोई मुझे मिले तो मैं उसका शीश तलवार से फेंक दूंगा, माना काट दूंगा। ऐसा भक्त विरला है जिसे भगवान के सुख की फिक्र हो। अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, भगवान के लिए मांगता है। कि देखिए, द्रौपदी ने पुकारा भगवान को तो भगवान जी को परेशान किया। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बहुत परेशान किया, वो युद्ध नहीं कर रहे थे तो उसको केवल भगवान की चिंता थी। इन लोगों ने भगवान को परेशान किया है। प्रहलाद हर समय हरिओम 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 करता रहता था। नारद जी भी जय नारायण नारायण करते रहते थे। माने उनको ये गुस्सा थी कि भगवान को क्यों परेशान किया गया है। तो ये अपनी अपनी समझ है। किसी ने दुख में पुकारा और किसी को भगवान से इतना प्रेम है कि प्रेम के पीछे वो ऐसा बोल रहा है। ये जरूरी नहीं कि वो ऐसा कर रहा है तो सच में किसी का शीश उतार देगा, नहीं। उसको भगवान से इतना प्रेम है कि वो सोच रहा है कि मेरे भगवान को कष्ट क्यों दिया। देखो, हम लोग छोटी छोटी बात में भगवान को बुलाते हैं। कहीं बेटा देर से आया, भगवान को बुलाया। पति नहीं आया, भगवान को पुकारा। हर बात में भगवान 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 हम लोग करते रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं हे भगवान। तो ये अपनी अपनी रमज है, अपनी अपनी समझ है, और जिसने जितना शरीर पे लगाया वो उतना ही बोलेगा। तो इनको प्रणाम है कि जिन्होंने भगवान के लिए सोचा कि देखिए इन्होंने भगवान को परेशान किया है। तो मैं आपको आज की कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। तब तक के लिए मैं हरिओम करती हूँ। हरिओम।